नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वर्तमान में पूर्वोत्तर के किन किन राज्यों में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून अप्सपा प्रभावी है? कौन कौन से राज्य हैं जिनमें इस समय अप्सपा प्रभावी है? वो हैं नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ क्षेत्रों से ये कानून धीरे धीरे हटाया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न बनाया गया है कि वर्तमान में किन किन राज्यों में सशस्त्र सेना अधिकार कानून, यानी कि जो नॉर्मली सामान्य भाषा में अप्सपा बोल देते हैं, वो किन किन राज्यों में प्रभावी है? वो प्रभावी है नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में। और 2015 में त्रिपुरा से हटा लिया गया था। त्रिपुरा में भी पहले लगा हुआ था, तो त्रिपुरा से हटा लिया गया है। और 2008 में मेघालय से हटा लिया गया है ये अप्सपा। ठीक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अभी भी प्रभावी है, तो वहाँ पे 1990 में ही इसको लगाया गया था JNK को। ठीक है, ये प्रभावी है, अभी JNK का भी प्रभावी है। तो जो अप्सपा एक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून जो है अप्सपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 11 सितंबर 1958 को। इस कानून के तहत प्रावधान है कि जो सशस्त्र सेना से संबंधित लोग हैं, यानी कि आर्मी मैन है, वो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं। और उनको अपनी कार्रवाई के दौरान अगर किसी व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाती है, तो जो आर्मी पर्सनल है उनको कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है ये कानून। कई राज्यों में कई समाजसेवी संगठनों के द्वारा माध्यम से और समाज के विभिन्न कोनों से इस कानून के विरुद्ध आवाज़ें उठती रहती हैं, लेकिन सरकार और सिक्योरिटी पर्सनल ने इन जितने भी आरोप हैं उनको समय समय पर उनका खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ब्रिटेन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भारत की यात्रा पर आई हुई थी, भारत की यात्रा पर हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ ट्रस, वो भारत में आई हुई थी। एलिजाबेथ ट्रस के साथ जो अन्य देशों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं या फॉरेन मिनिस्टर, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, रूस यूक्रेन विवाद के मद्देनज़र रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाल ही में 72 सदस्य अब अगले 4 महीनों में रिटायर होने वाले हैं, तो उससे ये प्रश्न बनाया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ये इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं, इसके हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, हर दूसरे वर्ष रिटायर किए जाते हैं। और इसमें जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। और इसकी स्थापना जो पहली राज्यसभा की कब बनी थी? 1952 में। और जो 1952 में जो राज्यसभा सदस्य चुनकर आए थे, उनका रिटायरमेंट किस तरीके से हुआ था? पर्ची के माध्यम से। जिन जिन लोगों का उस पर्ची में नाम आया था, वो रिटायर किए गए थे। राज्यसभा की जिस समय संरचना क्या है, इस समय जो है उसमें 250 मेंबर हो सकते हैं RS में। ठीक है, राज्यसभा मेंबर में, जिसमें से 238 मेंबर जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। उसमें से राज्यसभा की सीटें सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में, किसमें है? दिल्ली में है और पुदुचेरी में है। दोनों राज्यों में विधानसभा भी है। और वर्तमान में जो करंट में क्या है सिचुएशन, वर्तमान में जो सदस्य संख्या वो 245 है। 245 राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए जो मिनिमम आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं उनकी सदस्य संख्या है, UP से चुने जाते हैं 31। और त्रिपुरा से कितने चुने जाते हैं? त्रिपुरा से 1 राज्यसभा सदस्य का चुनाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश के पहले एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सोलन, हिमाचल प्रदेश में भी ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो फार्मा उद्योग से जो पानी निकलता है ना, उससे एंटीबायोटिक को अलग करना और दवाओं का जो ठोस अवशिष्ट है उसको अलग करने के लिए इस ट्रीटमेंट प्लांट में कार्य होगा। भारत में इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कहीं पर भी नहीं है कि फार्मा उद्योग से जो ठोस अवशिष्ट निकलता है या जो वहाँ से पानी निकलता है उससे एंटीबायोटिक निकालने के लिए किसी भी तरीके का प्लांट नहीं है जो उसमें इस तरीके का कार्य किया जा सके। ठीक, और इसमें IIT रोपड़ और पंजाब विश्वविद्यालय अपना टेक्निकल सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय इसमें टेक्निकल अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पहले एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरुण
वरुण नौसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाता है, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। ये वर्तमान में जो 2022 का जो संस्करण है वो अरब सागर में एक्सरसाइज ये की जा रही है, अरब सागर में, ठीक है। और इसको 2000 कब से स्टार्ट हुआ था? ये 2001 से प्रारंभ हुआ था, ये मरीन एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में। और इसके जो वायुसेना अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, उसका क्या नाम है? वायुसेना अभ्यास उसका क्या नाम है भारत और फ्रांस के बीच में? उसका नाम है गरुड़, ठीक है, उसका नाम है गरुड़। गरुड़ जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है, जो सेना अभ्यास है, जो एक्सरसाइज बोलते हैं, सैन्य अभ्यास मान लीजिए, थल सेना के बीच में सैन्य अभ्यास जो है उसका क्या नाम है भारत और फ्रांस के बीच की? उसका नाम है शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित है? हाल ही में राखीगढ़ी में दोबारा सेकंड टाइम वहाँ खुदाई की गई, तो वहाँ पकी हुई ईंटों की दीवार प्राप्त हुई है। तो ये स्थल हाल में चर्चा में है। तो वो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि जो इस सभ्यता से जो पहला स्थल है वो हड़प्पा से ही प्राप्त किया गया था। हड़प्पा पंजाब में है, पाकिस्तान में, वर्तमान में। इससे 2-3 और हैं कि जो पहला उत्खनन किया गया था हड़प्पा में किया था, यानी कि वहाँ से जो पहला स्थल प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, इसलिए हम उसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था इस सभ्यता से, वो कहाँ प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानागार वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस जो स्नानागार है उसका के पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता। पूजा पाठ करने से पहले लोग इसमें स्नान करते थे, फिर अपनी पूजा के लिए कार्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक बंदरगाह भी संबंधित है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, उसका क्या नाम है? लोथल। और हाल ही में उसको विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया लोथल को, वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। एक जुता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है इस सभ्यता से संबंधित। कई बार सवाल पूछा जाता है भिन्न परीक्षा में, जुता हुआ खेत इससे प्राप्त हुआ है, वो कहाँ पे? कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन में है, जो जहाँ पे जुता हुआ, राजस्थान में है कालीबंगन क्यों है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है जहाँ पर जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक बंदरगाह है, कौन सा है? लोथल बंदरगाह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देश के किस संस्थान ने कृत्रिम हड्डी का विकास किया है? कृत्रिम हड्डी का विकास किया है। हड्डी टूट जाती है ना, हड्डी के बीच दो हड्डियों के बीच में जगह उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ मैकेनिकल नट बोल्ट, जो हम लोग सामान वासन बोल देते हैं, नट बोल्ट लगा के उसको फिट कर दिया, वो धीरे धीरे वहाँ पर हड्डी का विकास होता है। तो एक कृत्रिम हड्डी का विकास किया है, किस संस्था ने किया है? एक IIT कानपुर ने किया है। एक सेरेमिक टाइप का एक पाउडर उन्होंने तैयार किया है कि हड्डियों के बीच में जो जगह गैप बन जाता है उसमें वो सेरेमिक पाउडर डाल दिया जाता है, वो धीरे धीरे वो विकसित हो जाता है और हड्डी के तरीके से वो मजबूत हो जाता है, और बिल्कुल हड्डी जिस तरीके से कार्य करती है वैसे वो कार्य करने लगता है। उस कृत्रिम हड्डी का विकास IIT कानपुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक का बर्थडे मनाया गया है, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट के माध्यम से, RBI एक्ट 1934 के माध्यम से रिजर्व बैंक की स्थापना की। तो रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? रिजर्व बैंक क्या है? ये नोट निर्गत करता है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, विनिमय दर को नियंत्रित करता है, साख संबंधी जो दिशा निर्देश हैं, गाइडेंस हैं, साख को नियंत्रित करता है कुल मिला के, ठीक है। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ पर स्थित है? क्षेत्रीय कार्यालय इसके नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है और चेन्नई में स्थित है। जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसके कोलकाता में स्थित है और चेन्नई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे जब RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, तो फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया गया था? फर्स्ट गवर्नर थे ओबोर्न स्मिथ को, ओ स्मिथ। और जो स्वतंत्रता के समय कौन थे? स्वतंत्रता के समय RBI के गवर्नर थे, स्वतंत्रता के समय CD देशमुख थे, CD देशमुख थे। उन्होंने 1943 से 49 के बीच में RBI गवर्नर का कार्य संभाला। वर्तमान में कौन है RBI के गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में हिंद महासागर संगोष्ठी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? समुद्री अभ्यास का किसके अंतर्गत? हिंद महासागर संगोष्ठी के अंतर्गत उसका संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा? पहला संस्करण आयोजित किया गया। जो हिंद महासागर संगोष्ठी या इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास जो राष्ट्र हैं वो इस संगोष्ठी का, इस प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं या इस सिंपोजियम में शामिल होते हैं, और ये आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं जो महासागर से संबंधित जो सहयोग है, महासागर से संबंधित जो अगर समुद्री कोई विषय है दोनों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में या पूरे, तो उस प्लेटफॉर्म में वो अपनी राय करते हैं। जो मानवीय सहायता है लोग मुहैया कराना किसी आपदा के समय, ये सदस्य जो हैं हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित, इसमें जो दिखाई दे रहा है कि ये देखो ये ब्लू कलर का यहाँ से लाइन, ये इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है इस इंडियन ओशन सिंपोजियम के
मेंबर है, उन्होंने एक समुद्री अभ्यास अब इस संगोष्ठी में बैठ के निकल गया होगा कि हम लोगों को बैठ के एक समुद्री अभ्यास करना चाहिए कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, सहयोग है, तो उसमें वृद्धि हो, उसमें निरंतरता आए और इम्प्रूवमेंट है। तो उसने समुद्री अभ्यास का आयोजन किया, वो उस पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। तो इंडियन ओशन जो संगोष्ठी होती है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ 2008 में हुआ था, 2008 में किया हुआ था इसने। और इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम के वर्तमान 25 मेंबर हैं, 25 सदस्य हैं जो इस संगोष्ठी में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? जमशेदपुर, झारखंड में। इसका जो विजेता है इस आयोजन का वो भारत है और उपविजेता है बांग्लादेश, और उपविजेता बना है बांग्लादेश, उपविजेता बना है इसका बांग्लादेश, इसका उपविजेता बना है। ठीक है, उपविजेता बना है इसका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक प्रारंभ किया है? विधिक सहायता क्लिनिक प्रारंभ किया है दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक प्रारंभ किया है। इस क्लिनिक में क्या होगा? निःशुल्क जो विधिक सहायता है महिलाओं को प्रोवाइड कराना, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करना। ये बताइए कि जो संविधान में विधिक सहायता को किस भाग में सम्मिलित किया गया है? किस भाग में सम्मिलित किया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है, जिसमें ये प्रावधान किया है विधिक जो सहायता है निःशुल्क प्रोवाइड कराने के लिए इसमें प्रावधानित किया गया है। वो किससे जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई थी, तो वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दावानल, जो जंगलों की आग होती है जिसको दावानल कहते हैं, उसकी वजह से राजस्थान में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसमें आग लग गई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी जो कब शुरू हुआ था? 1972 में। तो यहीं से याद आ रहा होगा कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, 1972। और भारत में लगभग इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। ठीक है, टाइगर रिजर्व TR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन को। किसको नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथन को। ये महोदय जो खड़े हैं ये राजेश गोपीनाथन है। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। नया वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी पहुंच जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।